गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 5 में साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। साइंस में चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 में हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग रफेज एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। रफेज एंड वाटर में है, रफेज मतलब होता है, ऐसे चारा कहा जाता है रफेज का मतलब, लेकिन यहाँ जो है रफेज मोटे अनाज के रूप में यहाँ हम लोग इसका अर्थ लगाएंगे कि हमारे शरीर को मोटे अनाज और पानी की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। रफेज आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन आवर फूड। They help us to get rid of undigested food. Some source of roughage are whole grain, green vegetables and fruits. Almost 2/3 of our body is made of water. Water helps in removing wastes from the body through sweat and urine. It also helps to maintain the temperature of the body. Thus, we should drink a lot of water. इसमें रफेज एंड वाटर में ये बताया गया है कि हमारे शरीर को उचित मात्रा में रेशा युक्त अनाज और पानी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। रेशा युक्त अनाज जैसे हम लोग गेहूं का आटा खाते हैं, तो गेहूं के आटे में जो चोकर होता है वह क्या हो गया, वह रफेज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो हमारे भोजन में मौजूद फाइबर है, वे हमें बिना पके भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। मोटे अनाज के कुछ स्रोत साबुत अनाज, हरी सब्जियां और फल हैं। हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी से बना होता है। पानी पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है। यह शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी मदद करता है। इस प्रकार हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स इत्यादि के अलावे मोटे अनाज और पानी की भी आवश्यकता होती है। और मोटे अनाज में क्या होता है, रेशा होता है, जिससे कि हमारे शरीर में जो है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको भी वह पचाने में मदद करता है। और मोटे अनाज में जैसे दाल हुआ, हरी सब्जियां हुई, फल हुआ, ये सब जो है, ये सब खाने से हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में जो है ऊर्जा भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो रफेज और वाटर में इतना ही दिया हुआ है। उसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड डाइट।
बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? यानी संतुलित भोजन। बैलेंस्ड डाइट में संतुलित भोजन या संतुलित आहार भी बोल सकते हैं। ठीक है। ए डाइट दैट कंटेन्स द राइट proportion of different nutrients, roughage and water needed for the proper functioning of our body is called a balanced diet। यानी संतुलित आहार या संतुलित भोजन हम किसको कहेंगे? तो एक आहार जिसमें विभिन्न पोषक तत्वों का सही अनुपात होता है, हमारे शरीर के उचित काम काज के लिए आवश्यक रफेज यानी मोटा अनाज और पानी को संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार मतलब जिस भोजन को खाने से हमें सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, ठीक है, उसी को बैलेंस्ड डाइट या संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहा जाता है। आगे दिया हुआ है प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के पोषक तत्वों का संरक्षण। यानी भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनका संरक्षण यानी सुरक्षा कैसे होगी, उसके बारे में बताया गया है। आगे दिया है द फूड वी ईट शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड, कुक्ड एंड स्टोर्ड सो दैट इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इज नॉट लॉस्ट। इसमें बताया जा रहा है कि भोजन जो हम खाते हैं उसको क्या करते हैं, ठीक से धोया और पकाया जाना चाहिए और संग्रहित किया जाना चाहिए ताकि इसका पोषण मूल्य यानी पोषक तत्व जो है वह खोए नहीं, यानी खराब मतलब हटे नहीं, वह बना रहे। 1 नंबर में दे रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स should be washed properly to make them free from dust and chemicals। ठीक है। 2 नंबर में है food should be cooked with care so that its nutrients are not lost। Overcooking destroys the nutrients of food। 3 नंबर में है raw and cooked food should be stored properly, otherwise they get spoiled due to germs। और 4 नंबर में है food can be stored in refrigerator for a few days and in deep freezer for several weeks। Other methods of preserving of food are dehydration, canning, salting, sweetening, pickling and adding preservatives। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 1 नंबर में बताया जा रहा है कि फलों और सब्जियों को धूल और रसायनों से मुक्त करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए। यानी जब हम सब्जियों का प्रयोग करते हैं, फलों का प्रयोग करते हैं खाने में, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, जिससे कि उसमें लगी हुई मिट्टी हट जाए, केमिकल्स यानी रसायन हट जाए। रसायन क्या होता है, आजकल जो भी खेती हो रही है तो खेतों में जो फसल होती है तो उसको कीड़े से बचाने के लिए या उत्पादन को बढ़ाने के लिए
ठीक है। उसमें खादों का, कीटनाशक का प्रयोग होता है। तो जो भी फल सब्जियां तैयार होते हैं तो उनको पहले हम अच्छी तरह से धो लें, तब ही उसको हम प्रयोग में लाएं। ठीक है। 2 नंबर में है कि भोजन को सावधानी से पकाया जाना चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट नहीं हो। अधिक पकने पर, यानी भोजन को हम अगर अधिक पका देते हैं तो भोजन के पोषक तत्व क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है, कच्चे और पके हुए भोजन को सही तरीके से संग्रहित किया जाना चाहिए, अन्यथा वे गल जाने के कारण खराब हो जाते हैं। और अंत में 4 नंबर में दिया हुआ है कि कुछ दिनों के लिए और कुछ हफ्तों के लिए डीप फ्रीज में रखा जा सकता है। भोजन के संरक्षण के अन्य तरीके जैसे निर्जलीकरण, कैनिंग मतलब डिब्बा में बंद करना, यानी इसको डिब्बा बंद भी बोल सकते हैं, नमकीन बनाना, मीठा करना। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम भोजन को क्या करते हैं, उसमें जो पोषक तत्व हैं उसको संरक्षित कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, घरों में अगर भोजन अधिक हो गया तो उसको फ्रीज में, और फ्रीज के अंदर एक फ्रीजर होता है, तो उस फ्रीजर में भी डाल करके भोजन को कुछ दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है, उसका संरक्षण किया जा सकता है। लेकिन आज के वर्तमान परिस्थिति में डॉक्टर्स भी बताते हैं कि फ्रीज में रखा हुआ सामान अगर अधिक दिनों को हो जाए तो उसे भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं चैप्टर को समाप्त करते हैं और आगे के क्लास में हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जो पढ़ाई हो गई है उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर कहीं कोई समस्या होगी तो आप लोग को पुनः समझाया जाएगा। ठीक है। ओके।